Welcome to the Links E. In this session, we are going to learn about the type of loading. तो बेसिकली मैं यहाँ पे कुछ बीम के टाइप बेसिकली बीम्स बनाता हूँ और उन्हें लोड भी करता हूँ। तो हम यहाँ पे 3 अलग-अलग प्रकार से मैं बीम को बेसिकली वेरी स्पेसिफिकली मैं सिंपली सपोर्टेड ही रखता हूँ। ये मैंने सिंपली सपोर्टेड इस तरीके से बना दिया है। यहाँ पे भी मैं सिंपली सपोर्टेड ही रखता हूँ लाइक दिस। Here too, I'm gonna make it simply supported. अब बात चलेगी लोडिंग की। अगर इसके ऊपर कोई फोर्स इस प्रकार से आता है लाइक दिस, आप देख सकते हैं, आप इस प्रकार से देख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे मैं थोड़ा कलर चेंज करके दिखाता हूँ लाइक दिस, इस प्रकार से देख सकते हैं। तो पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, इन तीनों पॉइंट पे जो फोर्सेस लगे हैं, पॉइंट ए कंप्लीटली डाउनवर्ड है, पॉइंट सी कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल है, पॉइंट बी जो है वो समवॉट इट इज लाइक मूविंग इन द थर्ड क्वाड्रेंट, इंक्लाइंड है, लेकिन ये सारे फोर्सेस पॉइंट लोड है। तो ये पहला आपका टाइप होता है जिसे हम कहते हैं पॉइंट लोड। द फर्स्ट टाइप ऑफ लोडिंग, पॉइंट लोडिंग। द नेक्स्ट वन इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड किसे कहते हैं? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आप ऐसा समझें कि ये जो बीम है, इस बीम के ऊपर मैंने एक ब्रिक, दूसरा ईंटा, तीसरा ईंटा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, हमने इस लाइन से ब्रिक्स बिछा दिए, लाइन से हमने इस तरीके से यहाँ पे ईंटें रख दी हैं। अब चलिए काउंट करते हैं हम लोग कि यहाँ पे ये 1 2 3, फॉर एग्जाम्पल वो जो एक पीस है वो 1 मीटर का है फॉर एग्जाम्पल, और उसका जो वेट है वो उसका वेट से एक्स वाई जेड समथिंग से एक्स वेट, एक्स न्यूटन, हम कहते हैं कि इट इज एक्स न्यूटन पर मीटर। 1 मीटर के लिए उसका जो वेट बनने वाला है वो एक्स न्यूटन बनने वाला है। अब मान लीजिए 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, टोटल अगर 5 मीटर बन जाए लेंथ, तो हमें टोटल वेट कैसे मालूम पड़ेगा? 1 मीटर के लिए x, दूसरे मीटर के लिए x, तीसरे मीटर के लिए, चौथे मीटर के लिए और 5वें मीटर के लिए। तो द टोटल फोर्स, यहां पे अगर मैं सिंपली सपोर्टेड को मैं रिएक्शन दिखाऊं तो रिएक्शन सिर्फ y डायरेक्शन में, क्योंकि हमारा एक्शन भी नीचे की तरफ आने वाला है ऑब्वियसली। तो अब हमारा जो एक्शन होगा, एक्शन को कैसे नापेंगे? मान लीजिए ये टोटल डिस्टेंस जो है, से दिस डिस्टेंस वाज y मीटर्स, तो आपका टोटल लोड, अगर मुझे इस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को रिप्रेजेंट करना है अपने फ्री बॉडी डायग्राम में, तो मैं इसे एज अ पॉइंट लोड रिप्रेजेंट करता हूं। और कहां पर आप ये डिस्टेंस चूज करेंगे? दिस डिस्टेंस वुड बी यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस y/2 ऑलवेज हाफ। अगर ये 10 होता तो आप इसे 5 पे लगाते हैं, ये 4 होता तो आप 2 पर लगाते बेसिकली। अब जो टोटल लोड होगा, आपका लोड कितना था? x न्यूटन पर मीटर, और टोटल मीटर कितना है? y मीटर, तो आप x को y से मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल ये 10 न्यूटन फॉर एवरी मीटर होता और ये 5 मीटर होता, तो 10 10 10 10 10 5 बार, तो 10 into 5 would have given you 15 newtons. तो this is the way कि हम लोग पॉइंट किस तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, यहां पर आ जाते हैं हम लोग थर्ड टाइप, दैट इज यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड। वैरिंग, चेंज होने वाला। तो मैं जरा ऐसे चेंज करके दिखाता हूं लाइक दिस, ये इस प्रकार से यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड। मान लीजिए ये हाइट इसकी y है और ये डिस्टेंस इसका x है इन दिस वे, और ये धीरे धीरे वैरी हो रहा है, धीरे धीरे वैरी हो रहा है। ये लोड ऑब्वियसली डाउनवर्ड, डाउन की तरफ है, डायरेक्शन भी आपको दिखाया गया है। तो अब अगर मुझे इस यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड को कॉन्सेंट्रेटेड लोड में कन्वर्ट करना हो तो सिंपल प्रोसीजर है, बहुत सिंपल प्रोसीजर है। सबसे पहले चलिए मैंने ये बीम बना लिया, ऑब्वियसली एक्शन नीचे की तरफ है, तो जो रिएक्शन होगा वो ऊपर की तरफ होगा। मैंने ये रिएक्शन बना लिया। अच्छा, अब मेरा जो एक्शन है, टोटल एक्शन का वैल्यू, अगर ये वैल्यू y दी गई है, ये वैल्यू x दी गई है,
तो हमें याद करना होगा कि ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जो एरिया का फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला होगा कॉन्सेंट्रेटेड लोड का इन केस ऑफ यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड। अच्छा, अब बात चलेगी कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो हमने फॉर्मूला, ये जो वैल्यू हमने लिखी है हमारे कॉन्सेंट्रेटेड लोड की, रिप्लेसिंग दिस यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड, उसकी एक हमने पोजीशन अज्यूम की है। वो पोजीशन कोई रैंडम पोजीशन नहीं है। दिस पोजीशन वुड बी, जो छोटा वाला एंड है, जो छोटा वाला एंड है, ये बेसिकली आपके कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स से टोटल डिस्टेंस का 2/3 होगा, और जो बड़ा वाला एंड है ये टोटल डिस्टेंस का 1/3 होगा। तो डजेंट मैटर कि आप यहां से कैलकुलेट करके यहां पर पहुंचे या यहां से कैलकुलेट करके यहां पर पहुंचे, अगर आपने आपके यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड को कॉन्सेंट्रेटेड में कन्वर्ट किया, सो दिस एरिया ऑफ द ट्रायंगल आपको याद करना होगा, और ये डिस्टेंस कितनी दूर पे लगाना है ये याद करना होगा। तो दिस आर द बेसिक थिंग अबाउट द लोड्स। अगर इतना हमको पता है तो किसी भी न्यूमेरिकल को हम इजीली काउंटर कर सकते हैं। I hope you must have learned this thing. Thank you. To know more, sign up to www.linksy.in.